अहम मामला है और हर कोई इस वक्त मुंतज़िर है कि क्या फ़ैसला होता है। वफाकी काबीना का इजलास भी होना है, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी होने हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक अभी कोई ख़बर ना आई कि ये इजलास कब शुरू होंगे। बार बार इनका वक्त तब्दील किया जा रहा है, बार बार एक नई टाइम लाइन दी जाती है और फ़िलहाल कोई ख़बर नहीं है कि ये इजलास कब शुरू होंगे। आईनी तरामीम का ये मामला फ़िलहाल डेड लॉक का शिकार है। हुकूमत सेनेट में नंबर्स पूरे न होने पर परेशान है। हुकूमत के मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल के साथ मामला ताहाल तय नहीं पा सके हैं। जो सारा मामला है वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल साहब के गिर्द घूम रहा है, क्योंकि ये दो इस वक्त वो मरकज़ हैं, एक कौमी असम्बली में और एक सेनेट में, जहाँ पर सारा मामला इस वक्त घूम रहा है, जिसके इर्द गिर्द ये हम कह सकते हैं कि एक जो है ना, ये इसके गिर्द एक मदार बना हुआ है और मरकज़ जो है वो मौलाना कौमी असम्बली में और सेनेट में BNP मेंगल है। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ, इस्लामाबाद, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, सुबह से शाम हो गई और हम ये कह सकते हैं कि अभी तक कोई ख़बर नहीं आ रही क्या होने जा रहा है, किस तरह से होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा हुकूमत का ये मानना है, ये समझना है, ये दावा है कि जो कुछ भी होगा वो 12 बजे से पहले पहले होगा। देखें, अब हुकूमती चेहरों पर परेशानी आना शुरू हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि हुकूमत का प्लान ये था कि आज शाम तक दोनों हाउसेस से ये तरामीम मंजूर करवा ली जाएं और ये एक नफसियाती एक जो हद मुकर्रर की गई थी हुकूमत की जानिब से, उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। उसकी रीज़न्स अदालतों से भी जुड़ी हुई हैं और वो चैलेंजेस जो गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का वज़ाहती फ़ैसला आने के बाद से हुकूमत कुछ खौफज़दा भी है, तो उसके बाद हुकूमत आज के दिन इसको कंक्लूड करने जा रही थी। लेकिन हुकूमत के नंबर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मौलाना की जो मशरूत आमादगी थी उसमें हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर सकी और हुकूमत को बिल्कुल 11th आवर पे याद आया कि एक वोट जो है वो 63A की वजह से काउंट नहीं होगा। अगरचे वो रुकन जो हैं नसीमा एहसान जो हैं वो वोट देने के लिए ख़ुद तो एग्री कर रही हैं, लेकिन एक ख़त जो अख्तर मेंगल के दस्तखतों के साथ अरकान को 63A के तहत लिखा गया, उस ख़त ने रोक दिया है उसको आइनी तौर पे उनकी कॉन्सेंट को भी। जो नसीमा शाह जो हैं वोट डालने के लिए तैयार भी थी तो वो बेवक़्त हो गई उनकी कॉन्सेंट भी। तो ऐसी सूरत में अगर अभी तक बात करें तो 8 घंटे ताख़ीर का शिकार है हुकूमती प्लान। हुकूमत का जो काबीना का एक जो बड़े फोरम जो काबीना का जिससे इनिशिएट होना था ये मामला, 8 घंटे कबल उसका इजलास होना था, जो अभी तक जिसके आसार नजर नहीं आ रहे। और इससे पहले यानी नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का भी इवन इजलास जो है वो भी ताख़ीर का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब कुछ परेशान नजर आने लगी है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मौलाना पावर शेयरिंग में जो हिस्सा मांग रहे हैं उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अफेक्ट होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अब से चंद दिन पहले तक इस सारे मामले में कॉन्फिडेंट नजर आती थी, अब एक के बाद एक इजलास वो भी बुला रही है। और इस वक्त भी ऐवान सदर में एक बैठक जो है हो रही है। इससे पहले उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उससे पहले बिलावल भुट्टो के चैम्बर में एक बैठक हुई। तो इसमें अब मामलात जो हैं गंभीर होते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अभी मौलाना का मामला सेटल नहीं हुआ था कि सरदार अख्तर मेंगल जो हैं उन्होंने एक बड़ा मुतालबा हुकूमत के सामने रख दिया और ये दोनों जो जमातें हैं ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपनी जो पॉलिटिक्स है जहां उन्होंने उसको साथ लेकर चलना है, वहां उनके बड़े मुतालबात जो हैं हुकूमत के लिए चंद घंटों में पूरा करना, ये यकीन दहानी कराना, ये एक मुश्किल काम नज़र आ रहा है। ठीक है अदील, आप साथ ही रहिए। आप जो है बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू भी कर रहे हैं, मालूमात भी फराम कर रहे हैं, भी अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर कर रहे हैं साथ साथ। और वो ये कि PTI का जो वफ्द है वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुँच गया है। असद कैसर और शिबली फराज मौलाना से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे हैं। तो जब हुकूमती वफ्द वहाँ पर मौजूद था, गुज़श्ता रात भी हमने यही देखा कि PTI वाले वहाँ पर पहुँचे, लेकिन जब उनको ये पता लगा कि अंदर हुकूमती वफ्द मौजूद है तो वो वहाँ से चले गए बाहर। जिस तरह से अभी आप लोग भी बता रहे थे कि कॉफ़ी चल रही है, चाय चल रही है, तो वो चाय कॉफ़ी के लिए जो है वो कहीं बाहर चले गए थे। लेकिन अब दोबारा से आज भी हम ये देख रहे हैं कि एक वफ्द गया है हुकूमत का, तो अब वहाँ पर PTI का वफ्द पहुँचा है। ज़फ़र हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ज़फ़र हाशमी, असद कैसर साहब पहुँचे हैं, शिबली फराज साहब पहुँचे हैं, क्या लेकर पहुँचे हैं यहाँ?
जी, ये वक्त जो इस वक्त आया ये मुख्तसर वक्त पीटीआई की जानिब से आया है, क्योंकि दूसरी तरफ भी जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी। और ये वक्त पहुंचा है फौरी तौर पर मौलाना से ये जानने के लिए कि हुकूमत जो है वो क्या उनके लिए लेकर आई थी और क्या मुसवदा था जिस पर जो है वो बातचीत की गई है। और यकीनन मौलाना जो है वो उन्होंने पीटीआई के वफ्द को इस हवाले से आगाह किया। और फिर जो पीटीआई का मौक़िफ़ है, जो उनकी सियासत है, जो वो करना चाह रहे हैं, वो मौलाना से उस नुकात पर जो है वो ज़ाहिर है कि उनका फोकस ज़्यादा है कि मौलाना ऐवान के अंदर जो है वो पीटीआई का साथ दें और हुकूमत की जानिब से जो तरमीम हैं वो जो लाई जा रही है, आइनी तरमीम लाई जा रही है, उसकी रुकावट के लिए अपना किरदार अदा करें। क्योंकि पीटीआई ये समझती है कि जी इस तरमीम की मंजूरी से जो है बहुत सी पेचीदगियाँ जो हैं अदालती निज़ाम में पैदा हो सकती हैं और हुकूमत सिर्फ अपने मफाद की खातिर जो है ये इतना बड़ा इकदाम जो है करने जा रही है जिसका मुल्क को कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो जो अपोजिशन जमातें हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि वो मिलकर जो है पीटीआई का मौक़िफ़ है कि अपोजिशन जमातें मिलकर जो है वो ऐवान में किरदार अदा करें और इस आइनी तरमीम का जो है वो रास्ता रोकें। अभी गुफ्तगू का अमल जो है वो जारी है, दरमियान में नमाज मगरिब का वक्फ़ा भी हुआ और अब दोबारा से जो है वो ये बातचीत का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। जैसे हम पहले भी बात करते रहे हैं कि पीटीआई के पास अगरचे जेयूआई को देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि सियासत में उसूल की सियासत का एक जो नज़रिया है उस पर बात की जाए। मौलाना चूँकि मौलाना ख़ुद भी पीटीआई के अलावा मौलाना भी जो हैं वो इस सेटअप को जो है वो तस्लीम नहीं करते और वो मुतअद्दिद बार जो है वो अब बड़े ठोस अंदाज में कह रहे हैं। लेकिन ये जो बात है ये हमने वक़ार सैयद के सामने रखी थी, तो वक़ार सैयद ने आपसे कुछ देर पहले कहा कि ऐसा नहीं है कि पीटीआई के पास देने को कुछ नहीं है। उनके पास केपी जो है वहाँ का बैटल ग्राउंड है जहाँ पर मौलाना को शिकायतें हैं, वो शिकायतें वहाँ से क्या दूर हो सकती हैं, इस पर जो है वक़ार ने बड़ी दिलचस्प जो है वो बात बताई थी। तो आप साथ ही रहिए, अदील वड़ाइच की तरफ एक बार फिर चलते हैं। अदील, जैसे कि ज़फ़र हाशमी साहब भी कह रहे हैं अभी वफ़द पहुँचा है और इससे पहले हुकूमती वफ़द वो तो बहुत कुछ ज़ाहिर ऑफ़र करने की इस वक्त पोजीशन में है, लेकिन मौलाना साहब इस वक्त किस पोजीशन में हैं कि वो किसकी बात ज़्यादा बेहतर अंदाज में या किससे जो है अपनी बात मनवा सकते हैं? हुकूमत के पास तो देने को बहुत कुछ है, पीटीआई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑफ़र कर सकती है। दूसरी बात कि मौलाना ज़ाहिर इंसान मांगता जो है वो उसी से है जिससे आपके कोई ना कोई राब्ते हों, कोई ताल्लुकात हों माजी में। और यहाँ पर तो मामला वो ये है ना कि शबीना अदीब के बकौल कि अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई है। तो जहाँ मोहब्बत नई हो वहाँ पर कैसे तकाजा किया जा सकता है? मुस्लिम लीग नून के साथ तो पुरानी मोहब्बत है, मोहब्बत पुरानी है और वही पुरानी मोहब्बत वाले लोग अब से कुछ देर बाद मौलाना के घर पहुंचने वाले हैं। आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता चलूं कि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हैं अब से कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान के घर जाने का फ़ैसला उन्होंने ख़ुद किया है और वो ख़ुद जाके मौलाना को मनाएंगे। यानी हुकूमत की जो टीम है, कानूनी टीम है, हुकूमत की जो पॉलिटिकल टीम है वो नाकाम हो गई मौलाना को मनाने में। तो अब ये फ़ैसला सामने आया है कि मौलाना के घर खुद जाएंगे मियां नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ और वहां जाके मौलाना को मनाने की कोशिश करेंगे। बात वही है कि ये बात सिर्फ आइनी पैकेज की नहीं है, ये बात अब पावर शेयरिंग की है और पावर शेयरिंग से हुकूमत का एक बड़ा इत्तेहादी डिस्टर्ब होता दिखाई देता है। ऐसे में बात अब मियां नवाज शरीफ साहब के मनाने पर आ गई है। तो ये हालात की संगीनी का पता देती है कि मामला अब सिर्फ मोहसिन नकवी साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब के बस का नहीं रहा। अब मामला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और नून लीग के सरबराह जो हैं उन पे आ गया, हुकूमती जमात के सरबराह उन पे आ गया है। अब वही इस मामले को हैंडल करने के लिए खुद मैदान में उतरने जा रहे हैं और उसके बाद अब देखना होगा कि मौलाना जो हैं वो ये बात मानते हैं या नहीं। मामला तो सिर्फ मौलाना का नहीं है, मौलाना तो उस नाराज साथी का भी है जो बैरून मुल्क बैठा हुआ है, जिसका एक वोट जो है हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे कीमती है। मौलाना साहब आ भी जाएं बात नहीं बनती। वो मियां नवाज शरीफ जो ग्रीन सिग्नल मिलने पर खुशी खुशी यहाँ पर पहुँचे और ये कहा जा रहा था कि मगरिब से पहले ही बहुत से मामलात क्लियर हो चुके होंगे। अब इस वक्त ये सिचुएशन है कि 8 साढ़े 8 घंटे गुजरने के बावजूद हुकूमत के बड़े खुद अब मौलाना के पास जा रहे हैं, अख्तर मेंगल से राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है। डेडलॉक बरकरार है। डेडलॉक बरकरार होने की वजह से काबीना का इजलास नहीं हुआ, जो खसूसी कमेटियाँ हैं उनका इजलास जो है वो फाइनलाइज नहीं हो सका, कंक्लूड नहीं हो सका। उसके
बाद कौमी असम्बली और सेनेट जो है वो होना है। वो अरकान जो कई दिनों से यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठे हैं, जिनको ये कहा गया था कि हॉस्पिटल्स में भी हैं यहाँ पहुँच जाएँ, बैरून मुल्क में भी हैं यहाँ पहुँच जाएँ, आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं, कोई ज़रूरी काम है, तमाम छोड़ के यहाँ पहुँच जाएँ। अब उन अरकान की इस वक्त माथे पे शिकन देखने को मिलती है, क्योंकि हुकूमत खुद परेशान है, अरकान परेशान है, उनके सामने कोई वाज़ेह पिक्चर नहीं है, उनको कुछ मालूम नहीं है कि वो क्या तरमीम उनकी हुकूमत करने जा रही है। उनको सिर्फ कहा गया कि यहाँ बैठें। और अब वही जो यासिर मलिक और वकार सैयद बता रहे थे कि चाय कॉफ़ी तो चल रही है, लेकिन तरह तरह की बातें हो रही हैं। यहाँ अंदर आईनी तरमीम डिस्कस नहीं हो रही, इस वक्त आईनी तरमीम तो डिस्कस ही नहीं हो रही। जो दोनों ऐवानों के जो अरकान बैठे हैं वहाँ पर, तो अब ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि कौन क्या मांग रहा है, पावर शेयरिंग में क्या होगा।